अच्छा, हम इस तरह के सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं कि कब तक तुम उसका इंतजार करोगे, कब तक वो तुम्हारे घर रहेगा, कब तक स्टोर खुला रहेगा, कब तक तुम उससे बचोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो इन वाक्यों में क्या है, हर वाक्य के अंदर कब तक तुम मैन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है until when प्लस, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो हम लिखेंगे इसमें will, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ लगाएंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, until when प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस है हमारा, कब तक तुम उसका इंतजार करोगे, तो इसको इंग्लिश में बुलाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी कब तक की स्पेलिंग क्या है, until when। क्या है, until when। उसके बाद क्या बताया मैंने, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो इसमें हम यूज करेंगे विल का, विल। फिर क्या है, सब्जेक्ट यू आ रहा है, यू, विल यू। इंतजार का क्या हो गया, वेट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो हम लिखेंगे वेट फॉर हर, उसका हो गया हर, ठीक है। Until when will you wait for her। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, कब तक तुम उससे बचोगे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम until when। इसको हम बनाएंगे until when will you keep from her। will you escape from her, यानी कब तक तुम उससे बचोगे। फिर है, कब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो ये सेंटेंस अक्सर हम डे टू डे लाइफ में अपने बोलते ही हैं कि कब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे until when will you की आ गई नॉट, विल यू नॉट। फिर बात की आ गई टॉक टू मी, विल यू नॉट, ठीक है। फिर है, कब तक तुम यहाँ रुकोगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे until when will you, रुकने के क्या लिखेंगे हम, स्टे हेयर। Until when will you stay here। फिर है, कब तक वे फाइल तैयार करोगे, यानी कब तक किसी से कहा, कब तक वो उन फाइलों को तैयार करोगे। तो इसको बनाएंगे हम until when will, क्योंकि इसमें यू नहीं आया है, वे आया है, तो विल की जगह फिर हम लगाएंगे यू की जगह दे। फिर गेट द फाइल रेडी, तैयार की क्या हो गई, रेडी, ठीक है। फिर है, वह कब तक आएगा, तो इसको हम बनाएंगे until when will, वह की हो गई ही, will he come, यानी वह कब तक आएगा, until when will he come। फिर है, कब तक तुम पैसे जमा करोगे, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे until when will you, तुम की क्या हो गई, will you submit, जमा करने की हो गई submit the money, यानी कब तक तुम पैसे जमा करोगे। until when will you submit the money। फिर है, कब तक स्टोर खुला रहेगा। तो इसी स्ट्रक्चर से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बना के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कब तक तुम उसका इंतजार करोगे, until when will you wait for her। कब तक तुम उससे बचोगे, until when will you escape for her। कब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, until when will you not talk to me। कब तक तुम यहाँ रुकोगे, until when you will stay here। कब तक
वे फाइल तैयार करोगे? Until when will they get the file ready? कब तक वह कब तक आएगा? Until when will he come? फिर है कब तक तुम पैसे जमा करोगे? Until when will you submit the money? फिर है कब तक स्टोर खुला रहेगा? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। इस तरह से क्या होता है कि हमें किसी भी सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर पता हो तो हम ये ही नहीं बहुत सारे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे चैनल इंग्लिश विद बीना को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।